Hello बच्चों, let's read this question and the question says that let R be an equivalence relation on a finite set A having n elements, then the number of ordered pairs in R is. Now let's see the options. Option A less than n, option B greater than or equal to n, ऑप्शन सी लेस देन और इक्वल टू एन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है एक फाइनाइट सेट ए में जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे R में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन then relation on set A then A comma A belongs to R for all A belongs to A। तो अगर हमारे पास ये बेसिकली कंडीशन होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की, अगर वो एक सेट हमारे पास A जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है, तो बेसिकली हमारे पास A कॉमा A जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन R से फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए। तो अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस कि जैसा कि हम जानते हैं कि R क्या है, R इज़, या फिर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है यहाँ पर कि A जो है, हमसे कहा गया है कि A जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n। A में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। तो अगर n एलिमेंट्स हैं बेसिकली, और जैसा कि हम जानते हैं कि A बिलोंग्स टू A होगा और A कॉमा A बिलोंग करेगा R में, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एट लीस्ट n ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एट लीस्ट कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, n, यानी कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एट लीस्ट n तो होंगे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, greater than or equal to n. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.